बिहार के बेहतरी के लिए सरकार का बदलाव ज़रूरी। हमारे बिहार के लोग काफ़ी मेहनती, लगनशील और ज़हीन होते हैं। इसका लाभ दूसरे राज्यों के लोग उठाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अपने बिहार में बेरोज़गारी अधिक होने की वजह कर रोज़गार की तलाश में बिहार के नौजवान दूसरे राज्यों में जाकर रोज़गार करते हैं। बिहार सरकार को विचार करने की ज़रूरत है, हमारे बिहार के युवा वर्ग को बिहार में ही रोज़गार दिया जाए। यह बात पटना बेली रोड के शेखपुरा निवासी आशीष रंजन ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं नेवी मर्चेंट में जॉब करते हुए पूरी दुनिया का भ्रमण कर चुका हूँ। मैंने दुनिया को बहुत नज़दीक से देखा है। अपने देश भारत के हर शहरों को करीब से जाना हूँ। मुझे अफसोस होता है कि आज हमारे बिहार के नौजवान बेरोजगार नजर आ रहे हैं। उन्हें रोजगार देने का काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार उसमें कामयाब नहीं हो पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, मैं यहाँ एक ऐसे इंसान से रूबरू करा रहा हूँ जो पटना के शेखपुरा निवासी है। आप जान लीजिए कि अभी बिहार की राजनीति क्या है, बिहार किस ओर जा रहा है, बिहार के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, मैं इनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष रंजन हुआ। आशीष रंजन जी। तो आप पटना में रहते हैं? जी। शेखपुरा में रहते हैं आप, पटना वासी हैं आप? जी। क्या कहेंगे अभी जो राजनीति का जो चल रहा है, बड़ा उठापटक चल रहा है, क्या कहेंगे सर? राजनीति पे तो मतलब ऐसा है कि लोग मतलब एक अगर लोकल लैंग्वेज तो लोग भरे पड़े हैं, मतलब एक नए ऑप्शन की तरफ हैं, जिससे मतलब क्या बोला जाए, लोगों के मन में वो है कि बस कुछ चेंज चाहिए, जो कि चेंजिंग चाहिए, न्यू कुछ भी, चूँकि वही जात पात, वही सब कुछ, वही पुराना सिस्टम इलेक्शन के पहले, इलेक्शन होने के टाइम तक, फिर इलेक्शन हो जाने के बाद फिर सेम। तो कुछ तो ऐसा चाहिए लोगों को, कुछ नया, जिससे कि सही में बिहार की उन्नति हो। यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह आए, कॉरपोरेट्स आएँ, जिससे कि जॉब क्रिएशन हो, एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब एज वेल। आप सब करते क्या है? अभी तो हमारा बिजनेस है, लेकिन इसके पहले हम मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे। रिसेंटली हमने छोड़ा है। अच्छा जी। तब तो पूरे हिंदुस्तान का आप दौरा किए हो? हिंदुस्तान का तो सर मैंने तो पूरी दुनिया का दौरा किया है। दुनिया में एक सोमालिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ मैं नहीं गया, अदरवाइज़ दुनिया की हर कंट्री को मैंने घुमा है। एक सवाल है, चूँकि आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के कैपिटल में रहते हैं, पटना में आप निवास कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि मैं भी देश के किसी कोने में जाता हूँ तो बहुत सारे बिहार भाइयों से मुलाकात हमारी होती है, बड़ा प्रेम देते हैं, लेकिन क्या वजह है कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो लोग बिहारी कहते हैं, बिहारी। अभी हाल में ही आप सुने होंगे कि पश्चिम बंगाल में कुछ हमारे बेरोजगार बच्चे गए थे जिनके साथ मारपीट किया गया। इस तरह से अदर स्टेट में भी होता है सर। इसके पीछे मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी चीज़ का देखिए बेस मजबूत होना चाहिए। बेस मीन्स आप जहाँ पे हैं वो मतलब क्या बोले हम लोग बिहारी लैंग्वेज में, पाँव मजबूती से रखना चाहिए। तो हमारे यहाँ प्रेजेंटली अभी क्या है, हमारे यहाँ बिहार में हमारा इतिहास काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है। तो उस इतिहास को लेकर हम कितने दिनों तक चल सकते हैं, सिर्फ इतिहास को मतलब ये के बलबूते पे अभी हम लोग क्या दे रहे हैं। हाँ ज़रूर, इसमें नो डाउट कि हमारे यहाँ से अच्छे मतलब यूपीएससी कंप्लीट कर रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं। इज़ इट एनफ? नो। इसलिए कि एक वो सर्टेन क्लास है जो कि इस चीज़ को कर रहा है, बट हमारे यहाँ बिहार में आई थिंक ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लेवल लोग हैं। मतलब अभी उन लोगों के लिए क्या है, जिससे कि उन लोगों का ये बेस मजबूत हो। उन लोगों को चाहिए नौकरी या किसी भी तरह का मतलब रोज़गार चाहिए, जिससे कि वो लोग बाहर न जाकर यहाँ कर सकें। अब वो यहाँ है नहीं तो लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे बिहारी, मतलब बिहारी मीन्स क्या, लेबर क्लास। आप दिल्ली देख लें, मुंबई देख लें, तो कलकत्ता देख लें, ये सब चीज़। नो डाउट सर, बिहार मतलब आई थिंक मोस्ट लेबरियस पीपल आई हैव सीन around the world. I can say that around the world most laborious people. उसके बाद भी क्यों आउटपुट नहीं निकल पा रहा है यहाँ से? क्यों? कुछ तो कहीं ना कहीं तो कमी है।
तो कमी तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं सरकार की कमी रही है। सर तो आखिर लॉ मेकर तो वही लोग हैं, लॉ मेकर प्लस जो भी आपका क्या बोलते हैं, जो भी सिस्टम सेटअप करना या मतलब रोज़गार लाना, गवर्नमेंट जॉब हो या इंडस्ट्री हो या कॉरपोरेट्स हो, तो ये तो गवर्नमेंट के हाथ में ही है। अच्छा, एक सवाल है, चूँकि आप जागरूक व्यक्ति हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कैपिटल में आप रहते हैं और जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो सरकार बनती है कहीं ना कहीं लोगों के प्रेम से बनती है, लोगों की चाह से बनती है, लोगों की मदद से बनती है, यानी कहीं ना कहीं सरकार के किंग मेकर यहाँ की जनता है। सरकार से क्या अपील करेंगे आप एज ए? सर सरकार से पहले हम तो मतलब मैं भी एक जनता में से एक ही हूँ, तो अब सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना हो कि हम लोग चुन किन को रहे हैं। आज अगर हम किसी पर्सनल इंटरेस्ट के कारण किसी पर्टिकुलर लोग, किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर हमारा अगर ये कंसंट्रेशन है, शायद वो मतलब वो पर्टिकुलर कास्ट से हो या फिर जातिवाद, लेट से जातिवाद पे, तो इन सब चीज़ों से तो हम लोगों को पहले उठना होगा, तभी कुछ और होगा। तो डेफिनेटली उसके बाद जब अच्छे लोग जाएंगे पॉलिटिक्स में तो अच्छा रिजल्ट भी आएगा, पढ़े लोग जाएंगे। अभी सर मैं देख रहा हूँ कि बाढ़ से काफ़ी हमारे बिहार का कुछ ऐसा इलाका है काफ़ी ग्रसित हो चुका है, डूब चुका है, बर्बाद हो चुका है, इस पे क्या कहेंगे? सर हमारा सबसे पहली बात है कि ये बिहार मतलब कोसी, मतलब उसको हम लोग ऐसे सौरव बिहार के नाम से भी जानते हैं, और ये आज का तो है नहीं, इस ईयर का है या इस साल का है या लास्ट ईयर का, ये तो मतलब काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। तो क्या ये हम लोगों की ड्यूटी या गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या यही है कि हाँ बस बाढ़ आने का वेट करें, मतलब इंतज़ार करें, ब्रेड बांटे या जो भी है अपना वो डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्या यहाँ पे सरकार की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है? नहीं, इसका समाधान क्या है? मतलब इसका मतलब हम रूट कॉज लेंगे ना इसका कि ये क्यों हो रहा है, हम उस चीज़ को रोकेंगे, ना कि हम बाढ़ आने के बाद फिर वो यहाँ ब्रेड दे दिए, शुगर दे दिए और लोगों को यहाँ से उठा के वहाँ दे दिए, शायद वो भी पूरी तरह ना हो पाता हो। तो हम यही चाहेंगे गवर्नमेंट से कि इसके रूट कॉज को सॉल्व किया जाए, ना कि मतलब बाढ़ आने के बाद तो वो करना ही है, शायद वो भी पूरी तरह 100% नहीं हो पाता है, पहले से सावधानी बरती जाए। नहीं सर, हमारा कहना ये है कि वो ना हो, उसका ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए। क्या हम लोग उसको कुछ ऐसा रिवर्स को इंटरकनेक्ट करके या फिर और भी कोई सॉल्यूशन हो जो कि हमारे मतलब शायद हमारे नॉलेज में वो चीज़ ना हो, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो सारा स्ट्रक्चर, ये सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए कि वो हो ही ना, ये चीज़ बाढ़ वाली समस्या हो ही ना हो। अच्छा, एक सवाल ये है, चूँकि आप जैसा बताए हैं कि चेंजिंग होना चाहिए, चेंजिंग में ही विकास है। अभी मैं देख रहा हूँ कि जनसुराज बहुत तेज़ी से बिहार में पनप रहा है, क्या उम्मीद है? सर उम्मीद अभी मतलब अगर सच पूछे तो बहुत ज़्यादा तो नहीं उम्मीद, इसलिए कि यहाँ का जो पॉलिटिक्स है मतलब का जो है कि पहले तो इलेक्शन के पहले तक सब कुछ थी, मतलब वो सुनने को मिलता है जो एक्चुअली जनता सुनना चाहती है कि हाँ भाई अरे बहुत अच्छा है, लेकिन फिर इलेक्शन होने के बाद सेम भूल जाते हैं लोग। तो देखते हैं, यही कारण है कि आज बिहार का नाम जितना बड़े पैमाने पे है, देश स्तर पे है, उस तरह का विकास नहीं हो पाया है। यस ऑफ कोर्स। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम आशीष रंजन हुआ। देखिए, आशीष रंजन जी हैं और पटना के शेखपुरा निवासी हैं। जाहिर चीज़ है इनका जो कहना है मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिहार के रहने के वाले हैं, ये पटना के निवासी हैं और उस नाते ये जो कह रहे हैं, अपने जो दर्द बयां बता रहे हैं, जो कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। इनका ये कहना है कि जिस तरह से मेरा बिहार का नाम होना चाहिए उस तरह से विकास नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं अगर विकास करना है तो एक बेहतर सरकार को चुनने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।